परीक्षार्थियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 31 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर 2 की परीक्षा परीक्षार्थियों ने दी थी। विद्यार्थियों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इसी महीने भरवाए जाएंगे ऑप्शन फॉर्म। किस डिपार्टमेंट को दे वरीयता, रिजल्ट कब आएगा तथा 2024 में नए परीक्षार्थी कैसे करें तैयारी, इसी की रणनीति को लेकर आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा के नतीजे फरवरी की अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि ऑप्शन फॉर्म फरवरी 2024 में ही भरवाए जाएंगे तथा जिन विद्यार्थियों का पेपर 2 अच्छा नहीं गया है वो स्वयं को 2024 में होने वाली अगली भर्ती के लिए तैयार करें, जिसका नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2024 को आएगा। परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2024 में कराई जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। चूँकि 2024 के प्रथम पेपर में भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण का कोर्स मेडल स्कॉलर चैनल पर 15 फरवरी से स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की एक सीरीज हमने अभी कंप्लीट की है, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये पूरा कोर्स आपको फ्री उपलब्ध होगा। हिंदी साहित्य में MA गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा सभी कक्षाएं ली जाएंगी, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि अब कैंडिडेट टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें। इसके लिए कुछ सलाह हमारी तरफ से आपके लिए है। अहम टॉपिक पर करें फोकस। परीक्षा में जुटे उम्मीदवारों के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है कि प्रीलिम्स की घोषणा के साथ साथ मेन एग्जाम की भी डेट जारी कर दी जाती है। इसलिए परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अब महत्वपूर्ण टॉपिक को प्राथमिकता दें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। अब कैंडिडेट टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें। कितने समय में किस टॉपिक को कवर करना है, इसका खुद से प्लान करें और इस बात का निर्धारण खुद से करें जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों को समय मिल सके। पिछले वर्षों के पेपर को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। कैंडिडेट्स को पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि परीक्षा के पिछले पेपरों को हल करने से उम्मीदवारों को ट्रेंडिंग प्रश्नों और पेपरों के कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में अधिकतम वेटेज वाले विषय क्या है, इसका भी आपको अंदाजा हो जाता है। और एक विशेष बात, हेल्थ का रखें विशेष ध्यान। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यही कारण है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। सही डाइट लें, पूरी नींद लें, क्योंकि एग्जाम के आखिरी समय में अक्सर कैंडिडेट तैयारी के चलते फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर इस वजह से वे एग्जाम के वक्त बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। प्यारे परीक्षार्थियों, अब सबसे ज़रूरी बात, कैसे भरें ऑप्शन फॉर्म, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि हमने जो वैकेंसीज 2023 में थी उसकी स्लाइड भी आपको दी है और वो डिपार्टमेंट भी आपके सामने शो हो रहे हैं जिनके अगेंस्ट वैकेंसी आई है। इस साल पेपर 2 देने वाले कैंडिडेट ऑप्शन फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें। किस विभाग को पहले भरना है और किसे बाद में, इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि परीक्षार्थियों जब होता यह है कि हम ऑप्शन फॉर्म बहुत जल्दबाजी में भर देते हैं और फिर डिपार्टमेंट हमें मिलता है तो बड़ा अफसोस होता है। कहीं पर प्रमोशन के चांस नहीं है तो कहीं वर्किंग स्टाइल ठीक नहीं है। यही कारण है कि आपको अपने ऑप्शंस को बहुत सतर्कता से भरना होगा। मेरे हिसाब से कैरियर और प्रमोशन को देखते हुए आपको सिविल विभागों की निम्न वरीयता सूची को चुनना चाहिए। सेना से जुड़े डिपार्टमेंट लास्ट में रखें, क्योंकि एक तो वहाँ छुट्टियों की बड़ी दिक्कत होती है, साथ ही प्रमोशन में भी 10 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। इसके अलावा समय की पाबंदी भी वहाँ ज़्यादा है। कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन कैंटीन कार्ड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वर्ष में 5 बार भी घर आना पड़ा और आपकी पोस्टिंग दूर दराज में हुई तो आपका इतना खर्च हो जाएगा कि बचत की बजाय नुकसान ही होगा। इसलिए घर के आसपास के डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट हैं जहां वर्किंग की आज़ादी होती है, आप अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। इसके साथ आपके घर में होने वाले हर समारोह में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे अगर आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं तो, परंतु अंतिम चुनाव आपका ही होगा। बहुत कुछ आपके घर की ज़रूरतें तथा आपके विवेक पर भी निर्भर करता है। आइए चर्चा करते हैं कौन से डिपार्टमेंट को कहां पर आपको वरीयता देनी चाहिए। परीक्षार्थियों, ऑप्शन फॉर्म में वरीयता कैरियर प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए आपको भरना चाहिए।
आपके सामने टेबल दी हुई है जो कि 2023 में वैकेंसीज आई हैं उसी के अनुसार है। अभी अपडेटेड वैकेंसीज की लिस्ट नहीं आई है, यही कारण है कि मैंने इसी को लेकर के आपको ऑप्शन फॉर्म सजेस्ट करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों, 27 नंबर पर जो ऑप्शन है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का और 26 नंबर पर ऑप्शन है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये दोनों ऑप्शंस को हमने नंबर 1 और नंबर 2 रखा है क्योंकि सिविल डिपार्टमेंट में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी नहीं है। यही कारण है कि हमने आर्म फोर्सेस का जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है नेवी का, उसको 2 नंबर पर रखा है क्योंकि यहाँ प्रमोशन का चांस कम है। लेकिन होता यह है कि अगर आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो भी आपके लिए ठीक ही रहेगा। यही कारण है कि हमने नंबर 2 पर इसे रखा है। तीसरे नंबर पर हमने रखा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर राजभाषा विभाग को। परीक्षार्थियों, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसके अंतर्गत बेहतर करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, प्रमोशन भी फास्ट है, करियर प्रोग्रेशन की दृष्टि से भी अच्छा है और आपकी पोस्टिंग भी हमेशा दिल्ली में रहेगी। यही कारण है कि हमने इसे तीसरे नंबर पर वरीयता दी है। चौथे नंबर की वरीयता है हमने सीरियल नंबर 18 को दी है, उसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर डेवलपमेंट कमिश्नर MSME के अंतर्गत आता है। यहाँ भी प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस बनते हैं। चौथे नंबर पर जो हमने रखा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को, उसके अलावा 5वें नंबर पर है सीरियल नंबर 19 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, वो हमने रखा है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर का। जो परीक्षार्थी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इस ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है और एक तरीके से सिविल की ही नौकरी है। इसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र होता नहीं है और दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद हमने रखा है सीरियल नंबर 25 को, जो कि आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में है। यहाँ भी प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद हमने रखा है सीरियल नंबर 10 को, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में आता है। कस्टम डिपार्टमेंट में भी आपके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस में आता है CBDT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सीरियल नंबर 8। आप इसे वरीयता में रख सकते हैं। यहाँ भी आप एज ए सिविल में रहेंगे, प्लस आपके प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आता है सीरियल नंबर 7 जूनियर ट्रांसलेटर CAG डिपार्टमेंट का। ऑडिट डिपार्टमेंट में यहाँ भी प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ आती हैं। इसके बाद परीक्षार्थी आप रख सकते हैं सीरियल नंबर 23 को, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME का ही है, जो यहाँ भी आपके प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन के चांसेस ठीक ठाक ही रहते हैं। इसके बाद आता है सीरियल नंबर 4 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ परीक्षार्थियों आपके चांसेस अच्छे हैं, सिविल की नौकरी है, आरामदायक है, करियर प्रोग्रेशन भी ठीक ठाक है, इसीलिए हमने इसे वरीयता दी है। और इसके बाद हमने वरीयता दी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिस ऑफ DG ऑफ मेट्रोलॉजी में। परीक्षार्थियों, यहाँ आपको विदेश में भी सर्विस करने का मौका काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपके करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से भी अच्छा चांसेस बनता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। यही कारण है कि इसे हमें वरीयता सूची में रखा है। आशा करता हूँ कि ये वरीयता सूची आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और एक कन्फ्यूजन जो आपके मन में रहता है वो भी निकल गया होगा। बाकी चॉइस आपकी है, आप कौन सी वरीयता रखते हैं, करियर प्रोग्रेशन को देखते हैं, घर के आसपास देखते हैं, या आपके मन में कुछ अलग ही चल रहा है, उसको दृष्टिकोण को रख के आप अपनी वरीयता देते हैं। ये पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है, परंतु मैंने करियर प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए आपको वरीयता सूची दे दी है। अब बात करते हैं परीक्षार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना की। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बेल आइकन प्रेस करते ही हर अपडेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और ऑप्शन फॉर्म आते ही हम आपको सूचना भेजेंगे। जैसे ही फॉर्म SSC वेबसाइट पर रिलीज होगा, हो सकता है कि आप काम की वजह से उसे नोटिस को नहीं देख पाएँ, लेकिन बेल आइकन अगर आपके पास प्रेस कर दिया होगा तो आपके मोबाइल पर यह अपडेट तुरंत ही आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन फॉर्म आ गए हैं। होता यह है कि वो 2 या 3 दिन के लिए ऑप्शन फॉर्म खुलता है। अगर गलती से आपने SSC वेबसाइट पर जा करके खुद से नहीं देखा तो आपका ऑप्शन फॉर्म छूट जाएगा और उससे आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके पास खबर हम पहुंचाएंगे और आपके सिलेक्शन तक हर खबर आपके पास तुरंत पहुंचेगी। परीक्षार्थियों, सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। हमारे चैनल का नाम मेडल स्कॉलर है, जो कि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट राकेश शर्मा द्वारा संचालित है। आशा करता हूँ ये सूचना आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।